आज मैं आपके साथ दो विषयों पे बात करूंगा। एक उनके लिए जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं पर उनको समझ में नहीं आता, एंड द सेकंड टॉपिक इज कि हम कैसे परमेश्वर पर अपने इनसाइड वर्ल्ड और आउटसाइड वर्ल्ड के लिए हम डिपेंड रह सकते हैं। लेकिन जो पहला मैं 10-15 मिनट बात करना चाहता हूं, मैं माजरत चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं अगर आपको शायद कुछ लोग को वो बातें ना समझ में आए। लेकिन 15 मिनट के बाद जो मैं आपसे बात करूंगा वो एक जनरल टॉपिक रहेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो अगर आप पहले विषय पर ध्यान देंगे, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं ये एक बहुत गहरा रहस्य है और ये स्पेशली मैं उनके लिए ले रहा हूं जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो मैं आपसे सजेस्ट करता हूं, ये एक महान परमेश्वर का अनुग्रह है कि हमें अपनी लैंग्वेज में बाइबल मिला है। आज भी पता नहीं कितनी भाषाओं में बाइबल ट्रांसलेट नहीं हो पाया है, पर ये हमारे लिए एक शुक्र है, हमारे लिए एक प्रिविलेज है कि हमें अपनी बाइबल सिंधी में भी है, इन देवनागरी। हाँ, मैं रिसेंटली पढ़ रहा था। हम बोलते हैं ना जैसे वर्ड सांप के बच्चों, उन्होंने लिखा था नांगन जी औलाद। ओके, डोंट वरी। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं उसमें अलग हैं, और अगर आपको कॉपी चाहिए तो आप मंगाइए कहाँ से। बट मैं चाहता हूँ पहले आप वो लोग जो सच में परमेश्वर के वचन को जानना चाहते हैं, मैं उनके लिए एक चाबी लाया हूँ आज। कई लोग कहते हैं कि हमें परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आता है, कुछ लोग कहते हैं याद भी नहीं पड़ता है, पढ़ते हैं सवेरे शाम तक याद नहीं रहता है। अभी आप मुझे बताओ, एक चिप है जिसमें 1 GB की उसमें स्पेस है और आपने ऑलरेडी 1 GB उसमें डाल के रखा है, तो कुछ जाएगा? ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अपने मन में इतनी दुनिया भर के रखी है, कहां से जाएगा वचन? कितने लोग हैं जो अवॉइड फेलोशिप, जहां पर अवॉइड फेलोशिप बोल रहा हूं, कोई ऐसी फेलोशिप जहां सिर्फ गॉसिप से, वहां अवॉइड करते हैं आप? मैं एक दिन 20 मिनट ऐसे लोगों के साथ बैठा था जो IPL और किसी मूवी की बातचीत कर रहे थे, और जब मैं वहां पर बैठा, जब मैं वहां से निकला ना, मैं आपको सच कह रहा हूं, मैं मूवीज देखने के लिए टेम्प्ट हो रहा था। मैं सोच रहा था आज रात को मैं भी IPL देखूंगा। मैंने बोला प्रभु 20 मिनट लग गए ब्रेन वॉश होने में खाली। और फिर मैंने समझा कि क्या हालत होती है जब आप ऐसे जगहों पे बैठते हो जहां पर दुनिया की सिर्फ फालतू बकवास और यहां वहां की बातें होती हैं। मैं किसको भी नहीं रोकता हूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, हर व्यक्ति परमेश्वर को अपना न्याय क्यों देगा, लेकिन मैं अपने माइंड में किसी भी चीज की करप्शन नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारी और भी बातें हैं जो मुझे उन पे ध्यान देना है। तो मैं पहली चीज मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं आज जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कितने लोगों ने यूहन्ना में यीशु मसीह का ये कलाम पढ़ा है, ये वचन पढ़ा है जिसमें उसने कहा है, जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है वो इस उपदेश को जान जाएगा। वाह, पढ़ा है आपने ये वचन कभी? जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है वो इस किताब को जान जाएगा। याद रखना, आप इस किताब को पढ़ के नहीं, लेकिन जब आप इस किताब को इसलिए पढ़ते हो कि इसमें लिखी हुई सारी बातों को मैं ओबे करूं। सोचो, एक बहन है यहां पर, समझिए, जो इलीगल रिलेशनशिप में है, गंदे संबंधों में है, सामरी स्त्री की तरह बगैर शादी के मर्द के साथ रहती है, और जब ये वचन उसके सामने आता है कि यार व्यभिचार नहीं करना है, वो निर्णय लेती है कि नहीं, आज के बाद मैं ये नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए। आपके निर्णय आपको बहुत सपोर्ट करेंगे परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। अब मैं आपके सामने जो वचन खोल रहा हूं, मैं चाहता हूं आप सब थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं नया नियम तो यीशु मसीह की डेथ के बाद लिखा गया था, लेकिन उससे पहले पुराना नियम था, ओल्ड टेस्टामेंट। ठीक है, सब यहीं पर है? पक्का? पूछो अपने बाजू वाले से, आप यहीं हो ना? पूछो पूछो पूछो। अच्छा हुआ तूने लगा दिया, मैं तो बाजार चली गई थी। बाजार में क्या कर रहे थे? वही मैं उससे बार्गेनिंग कर रही थी, भिंडी 12 रुपए नहीं 10 रुपए है। होता है ना कभी कभी, हम लोग कहीं और भी रहकर कहीं और भी रहते। नाउ लिसन,
आप जानते हैं पुराने नियम में हर शनिवार को सब यहूदी इस तरह एक जगह पे आते थे और लोग उनके बीच में ये प्रचार करते थे। और जानते हो प्रचार क्या चलता था? मैं पहले ही बोलता हूं, ये जो पहले का सेशन है 10-15 मिनट, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, ध्यान देने वालों को सिर्फ समझ में आएगा। पहले पहले जब वो लोग बाइबल खोलते थे, पहले पहले जानते वो लोग क्या पढ़ते थे? कि एक स्त्री आएगी, उसमें से एक बेटा आएगा, वो डेविल को मारेगा। ये कौन है? नहीं, वो बीच कौन है? जोर से बोलिए, यीशु मसीह। ठीक है। फिर वो निर्गमन की किताब पे स्टडी करते थे। एवरी सैटरडे, सबत के दिन सब लोग जमा होते थे और लोग प्रचार करते थे, पब्लिक सुनती थी। और जब वो सेकंड बुक खोलते थे जिसका नाम था निर्गमन, और वो उस पैसेज पे आते थे कि कैसे उन्होंने एक रात निकलने से पहले एक मेमना काटा, उसका ब्लड लगा के अपने घर के बाहर लगाया। ये ब्लड किसको दर्शाता है? जोर से बोलिए। ओके। थर्ड, जब वो तीसरे पे आते थे, व्यवस्था विवरण में आते थे, तो वहां लिखा था, मूसा कहता है परमेश्वर तुम्हारे बीच में मेरे जैसा एक नबी उठाएगा। ये कौन है? यीशु मसीह। उसके बाद एक और किताब आती है जिसमें ऐसा बताया गया है कि जब इजराइल के लोगों को सांप डस रहे थे, तो प्रभु ने उनको कहा कि एक लकड़ी लो, उस पर पीतल का एक सांप चढ़ा दो, जो उसको देखेंगे वो ठीक हो जाएंगे। ये किसको दर्शाता है? 4 ही लोग बोल रहे हैं। ओके। और उसके बाद आप एक और पैसेज पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते आप बाइबल के 39 किताबों को जो पुराने नियम में पढ़ लो, हर किताब में लोग ये जानते थे कि एक आएगा जो हमारे लिए मरेगा। पर मुझे एक बात बताइए, जब यीशु आया, उन 39 किताबों का जो लेखक था वो उनके बीच में आया, कितनों के बाद जानते थे? निकोदेमुस, एक यहूदी धर्मगुरु जो पूरी किताबों को जानता था, क्या वो आप क्या बिलीव कर सकते हो? जब निकोदेमुस यीशु के साथ बैठा था, तो क्या उसे ये बात पता थी कि जिस किताब को वो इतने सालों से पढ़ रहा है, उसके लेखक के साथ वो बैठा हुआ है? उसको नहीं पता था। He never knew। आप जानते हैं, हर किताब में वो लोग बताते थे कि यीशु ये है, यीशु आएगा। उनका नाम नहीं पता था यीशु, पर मसीह आएगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वो व्यक्ति सामने आया, सब कहते हैं ये शैतान है। क्या आप ये बिलीव कर सकते हो? एक आदमी पूरी बाइबल जानता है लेकिन स्पिरिचुअली ब्लाइंड है। मैं आप में से बहुतों को जानता हूं, आपको शायद पूरी बाइबल पता होगी, आपने पूरा बाइबल 3-4 बार पढ़ लिया होगा, पर हो सकता है यू आर टोटली स्पिरिचुअली ब्लाइंड। आप जानते हो, बाइबल एक ऐसी किताब नहीं है जो बार बार पढ़ने से समझ में आती है। याद रखना, बाइबल पढ़ते समय परमेश्वर तुम पे बाइबल रिवील करना चाहिए। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? बोलो रिवील। इंग्लिश में कहते हैं रेवलेशन। द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल इज रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य। परमेश्वर ने उन चीजों को प्रकाश दिया है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप इस किताब को पढ़ते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस किताब को पढ़ते समय क्या आप ये महसूस करते हैं, आप बुक पढ़ रहे हैं पर इनसाइड आपको कोई वर्ड एक्सप्लेन कर रहा है? You have this type of experience कि जब आप इस किताब को, क्या आप केमिस्ट्री की तरह पढ़ रहे हो? अच्छा, ये मत्ती नए में लिखा, अच्छा, अरे ये तो यहां लिखा है। मैं ऐसे प्रचारकों को जानता हूं जो एक वचन यहां से निकालते हैं, 2 वचन यहां से निकालते हैं, और ये सारी साईबाजी बनाते हैं, कड़ी बनाते हैं, ये बिंडी यहां से यहां से यहां से यहां से, और जानते हैं वो लोगों को बोलते हैं ये रेवलेशन है। ये रेवलेशन कैसे? ये तो स्क्रिप्चर्स है सारे। रेवलेशन तो वो होता है, प्रकाशन का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज जो अंधियारे में थी और परमेश्वर ने आपको ज्योति दी कि ऐसी है ये चीज। आप जानते हो परमेश्वर किन पर अपना वचन रिवील करता है? बताऊं अभी आपको, कौन से वो लोग होते हैं जिनको देखकर परमेश्वर कहते हैं कम, इस आदमी के ऊपर हम वचन खोलेंगे, इसको बताएंगे कि हम अंदर से कैसे हैं। लिसन, सब यहां देखिए। आपने तो बहुत धन्यवाद दिया होगा, प्रभु धन्यवाद, पेट का दर्द उतर गया, सर का दर्द उतर गया, पैसे चले गए, वापस आए। आप जानते हो जीसस ने कहां धन्यवाद दिया? एक बार, हे पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। रीजन? क्योंकि तूने ये बातें ज्ञानी और समझदारों से छुपाई है। कितने लोगों ने इस बात के लिए कभी प्रभु का धन्यवाद किया?
इंग्लिश में बहुत ब्यूटीफुल है, फादर आई थैंक यू बिकॉज यू हाइड दीज थिंग्स फ्रॉम इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट पीपल। अब मुझे एक बात बताइए, हमको इंटेलिजेंट कौन बनाता है? परमेश्वर बनाता है। आपने अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं बनाया है। कुछ बहनें बहुत अच्छा खाना बना देती हैं। किसने आपको सिखाया है? मेरी मम्मी ने। तेरी मां को किसने सिखाया? उसकी मां ने। और उसकी मां को? लास्ट तक जाओ, लास्ट से परमेश्वर आएगा। कई लोग बोलते हैं अरे माँ माँ अली वजाना ये घर रुली है दिन, डू यू नो? कुछ घमंडी बहनें ऐसा बोलती है, मैं चली जाऊं ना घर ही सफा, ये सफा तहस नहस थिएंदा, सफा खत्म थिएंदा। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, तू जा, फिर भी घर चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। वैष्णो होटल जिंदाबाद। लिसन वेरी केयरफुली। अब कुछ भाई लोग भी हैं जो, याद रखना, इंटेलिजेंट परमेश्वर बनाता है, स्मार्ट परमेश्वर बनाता है। फिर परमेश्वर ऐसा कैसे कहता है कि मैं अपनी इस किताब को इंटेलिजेंट पे रिवील नहीं करूंगा? नाउ लिसन वेरी केयरफुली। परमेश्वर आपको इंटेलिजेंट बनाता है, परमेश्वर आपको अंदर अच्छी एक्टिविटीज देता है, पर याद रखना, जिस दिन आपने घमंड किया ना मैं इंटेलिजेंट हूं, परमेश्वर आपको बताना बंद कर देगा। अरे खुदा इंटेलिजेंट बनाता है, पर खुदा घमंड कहां से देगा तुम्हें? आज बहुत सारी जब बहनें बाल स्ट्रेट करवा के आती है ना, उनको उनकी शक्ल देखो। उस दिन एक भाई ने से बाल कटवाए थे, बड़े ऐसे खड़े हुए थे, तो मैंने उसको बोला सुअर देखा है तूने? तो बोलता है नहीं। मैंने बोला जा देख, उसके बाल भी ऐसे ही होते हैं। तो ब्रदर ये क्या कर दिया आपने, मेरे को उससे पिघल दिया। मैंने बोला मैंने कंपेयर नहीं किया तुझे, पर मैंने बोला ये स्टाइल का वो नाम है। कभी आपने इस बात को देखा है? कभी कभी आप अपने आप को कितना, देखो स्पेशल फील करना अलग है, पर प्राइड रखना एक अलग है। स्पेशल फील करते समय आप किसको कंपेयर नहीं करते हो कभी अपने आप से, आप खुश रहते हो, लेकिन प्राइड में आप दूसरों को कंपेयर करते रहते हो कि नहीं नहीं ये छाती लगे, नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, ये तो ये कुछ भी नहीं है। आप जानते हो परमेश्वर यीशु क्या कहता है? पिता मैं धन्यवाद देता हूं, इनडायरेक्टली यीशु ये कर रहा, मैं धन्यवाद करता हूं कि जो लोग अपने इंटेलिजेंसी पे घमंड करते हैं, तूने उन्हें ये बातें नहीं बताई है। अब उसके बाद मुझे बताओ परमेश्वर यीशु ने क्या कहा? पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने ये बातें बच्चों पे प्रकट की हैं। जानते हो बाइबल किसकी किताब है? बाइबल बच्चों के लिए लिखी गई है। कितने लोग हैं जो इनसाइड बच्चे हैं? 5 दिन पहले मैंने एक बच्चे को हर्ट किया, हो गया मुझसे, मैंने जानबूझ के नहीं किया। आधे घंटे के बाद वो लड़का मेरे साथ में था। आधा घंटा पहले मैंने उसको हर्ट किया, वो मेरी वजह से रोया। आधे घंटे के बाद वो मेरे आर्म्स में था। ये बच्चा होता है, आधे घंटे के बाद फॉरगिव करके वो आपके साथ खेलता है। डू यू नो बच्चा क्या होता है, बेबी क्या होता है? याद रखना इस बात को, बच्चे कभी भी अपने अंदर नफरत नहीं रखते हैं। कभी एक दिन आप ऐसा प्रैक्टिकल करके देखो कि आप ट्रेन में आ रहे थे, आप बस में आ रहे थे, या तो आपके घर के अंदर किसी ने आपको बहुत गहराई से डिच किया, हर्ट किया, और आपके अंदर सच में हर्ट हुआ, और अब अनिवार्य है आपको विचार आना स्टार्ट होंगे कि मत बात करना, तू भी मत छोड़ना, आए ये आदमी, इसको कंप्लेन करना इसकी। लेकिन आप अपने आप में जानते हो क्या सोच रहे हो? नहीं, वो परेशान है इसलिए उसने मुझे ऐसा बोल दिया, लेकिन वो इविल पर्सन नहीं है। मैं उसको जानता हूं, वो डिस्टर्ब है इसलिए उसने मुझे ऐसा बोल दिया होगा, लेकिन ये घटिया आदमी नहीं है। जब आप अपने आप को ऐसा प्योर रखते हो ना, परमेश्वर ऐसे लोगों पे अपना वचन रिवील करता है। कितने लोगों ने ये वर्ड सुना है? आजकल इसके ऊपर प्रचार होना ही बंद हो चुका है। आजकल प्रचार जानते हैं किस बात पे होते हैं? हमें दशवांश दो, हमारे कलीसिया में आते रहो, और तीसरी चीज, एक और चीज जिसके ऊपर बहुत प्रचार होता है, जाओ सेवकाई करो। तीसरा फिर भी ठीक लगता है, लेकिन ये दो तो स्टार्टिंग के समझ में ही नहीं आते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, कितने लोगों ने इस वर्ड पे कभी प्रीचिंग सुनी है? फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय। जानते हो परमेश्वर का भय क्या होता है? मैं आपको बताऊं, वो मेरे अंकल बैठे हुए हैं वहां पर, 11 साल से मैं उनको जानता हूं। एक एग्जाम्पल देता हूं, मैं बहुत पसंद करता हूं उनको, सच में बहुत पसंद करता हूं मैं उनको। और जानते हैं एक दिन क्या हुआ? समझो उन्होंने मुझे अपने बिल्डिंग के नीचे बुलाया,
कहा सूरज भाई आप एक काम करो, 11:30 बजे नीचे आ जाओ, चलना है कहाँ पर। और मैं 11:30 बजे नीचे आके खड़ा हूँ। 11:30 के 11:40, पौने 12, 12 में 10 कम, 12 में 5 कम, 12 बजे तक अंकल नीचे नहीं उतरे। और 12 बजे जिसे मैं कॉल करता हूँ ना, मैं उनको बोलता हूँ अंकल आप आए नहीं है। अरे बेटा समझ, मैं भूल गया था, बस 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 तू रुक, मैं आ रहा हूँ। और फिर इन्होंने शर्ट पैंट पहना, बेल्ट डाला, चप्पल साफ की, और 12:15 बजे ये आए। अब आप मुझे बताओ इस 45 मिनट्स में मुझे कितने ख्याल आएंगे इनके लिए बुरे। बदल आल चाहो माता डायमीटर नबियान। मैं 45 मिनट्स वहां खड़ा था। अब जानते हैं हुआ क्या? सुनिए सुनिए, मैं आपको बताता हूं परमेश्वर का भय क्या होता है। 45 मिनट्स में मेरे अंदर अंकल की इमेज थोड़ी खराब हो गई कि नहीं यार ऐसा थोड़ी ना चलता है। अब ये बात इनको पता है कि मैं इनके लिए ये सोच रहा हूं? आइए सवाल जवाब दीजिए, क्या उनको ये बात पता है कि मैं उनके लिए ये सोच रहा हूं? आपको पता है? बताओ किसको पता है? अब मैं घर जाऊंगा, मैं प्रभु को बोलूंगा प्रभु मैं इस बात को क्यों नहीं समझ पाया कि उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, उनकी आंख लग गई। प्रभु पर एक बात कहना चाहता हूं, मैंने किसी को भी नहीं पता है कि मैंने उनके लिए क्या सोचा। तू जानता है। मैं तुझसे माफी मांगता हूं प्रभु कि मैंने अपने बुजुर्ग भाई के लिए मैंने ऐसे ख्याल क्यों रखे। जो ऐसी जिंदगी जीते हैं वे सचमुच परमेश्वर के भय को मानते हैं। इधर लोगों का शक्लें देखो, कई बार इतना कचरा रख के बैठते हैं और बाहर गीत गाते रहते हैं, प्रभु सोना भी तेरा, चांदी भी तेरी, सब कुछ तेरा, जीवन तेरा। परमेश्वर कहता है सोना भी रख, चांदी भी रख, जिंदगी दे। एक आदमी ने कहा मसीह लोग जितना झूठ संडे मॉर्निंग को बोलते हैं ना, कभी नहीं बोलते। इतने आत्मिक गीत गाएंगे, ये वो ये। कितने लोग हैं जो कभी कभी प्रभु आपको बोलता है तेरा तेरा गोल्ड सिल्वर तेरा कुछ नहीं चाहिए, अपनी जुबान मुझे दे ताकि मैं तेरी जुबान को यूज करूं अच्छे से। याद रखना, बाइबल पढ़ने से समझ में नहीं आएगी। परमेश्वर का भय मानो। लिखा है भजन सहायता में, यहोवा अपनी बेद की बातें उन पे प्रकट करता है जो उसका भय मानते हैं। बाकी अगर आप सिर्फ इसको पढ़ते रहते हो और परमेश्वर आप पे रिवील नहीं करता कुछ, तो आप समझ जाना समथिंग इज रॉन्ग। कुछ तो गलत है तुम्हारे लाइफ में, कोई तो अनसेटल मैटर है तुम्हारे लाइफ में। मैंने कितने लोगों को देखा है सिर्फ पढ़ते रहते। उनसे पूछता हूं आज क्या पढ़ा बेटा, बता। सुबह ने बताया मैं, कल बताऊं? कल भी क्यों बता रही है, वो भी मत बताना। क्यों? क्योंकि लोग इसे केमिस्ट्री की तरह पढ़ते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं यह परमेश्वर का जीवित वचन है। इसे पढ़ते हैं तो याद रखिए, नफरत के साथ इसे मत पढ़िए। ओके, आइए जिनके पास ये बाइबल है हम सब ओपन करेंगे। और आज मैं विश्वास करता हूं कि आने वाले 15 मिनट्स आपसे आज प्रभु बहुत एक अच्छे वे से बात करेंगे और आपको कुछ सिखाएंगे। आइए जिनके पास भी बाइबल है आप मेरे साथ खोल सकते हैं यूहन्ना का 15 अध्याय, जॉन चैप्टर 15। कोई मेरे साथ पढ़िए 15 का 7वां वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो। सब पीछे बोलिए, 1 सेकेंड, फिर से बोलिए, या आगे ब्रदर। और मेरा वचन तुम में बना रहे, बोलिए। हाँ, अगर ये करेंगे तो क्या मिलेगा? जो चाहो मांगो, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए प्रेज द लॉर्ड। क्या प्रतिज्ञा मिली है सिंधियों के लिए, सिंधियों की फेवरेट प्रतिज्ञा, गुरण वचन है वह। अब मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। शायद मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर आज आपकी आईज को ओपन करे कि आज आप अपनी एक और लाइकनेस को देख पाए। अब यहां पर यीशु मसीह मरने से कुछ दिन पहले अपने रसूलों को, अपने शागिर्दों को एक बात सिखाते हैं। सब यहां देखिए, और वो कहते हैं इस बात को सुनिए, यदि तुम मुझ में बने रहो, बोलिए बने रहो। इंग्लिश बाइबल सेज इफ यू अबाइड इन मी, राइट, अबाइड। वो कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो तुम्हें जो चाहो तुम मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा।
क्या प्रतिज्ञा मिली है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर निर्भर है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, निर्भरता क्या होती है, क्योंकि कई लोग इस रहस्य को नहीं जानते हैं कि परमेश्वर पर किन चीजों के लिए निर्भर रहना चाहिए, किन चीजों के लिए नहीं भी रहना चाहिए। कुछ चीजें सेल्फ एफर्ट से करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें टोटली परमेश्वर पर डिपेंड रहना पड़ता है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल एक व्यक्ति के विषय में बताती है। वो व्यक्ति 38 साल से बीमार था। बोलिए 38। बाइबल बताती है कि यीशु एक जगह पे गया जिस जगह का नाम था बेथेस्दा, और जैसे वहां पर गया, वहां पर एक तालाब था, एक पूल थी। और आप जानते हो इस पूल में सबसे अच्छी बात क्या थी? इस पूल में साल में एक दिन परमेश्वर की ओर से एक एंजल स्वर्गदूत नीचे उतरता था। अब मुझे नहीं पता है वो कैसे करता था, ऐसा कैसे दिखाई देता था कि वो आया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि तालाब में एक बहुत बड़ी लहर उठती थी और वो जान जाते थे कि स्वर्गदूत नीचे उतरा है। और वचन कहता है कि जो भी व्यक्ति उस पानी को देखता था हिलते हुए, जैसे वो उसमें कूदता था, चाहे उसे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, एचआईवी हो, हार्ट डिजीज हो, कुछ भी हो, वो ठीक होता था। अब वहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था पूल पर, वो 38 साल से वहां था। और बाइबल ऐसा बताती है कि पवित्र आत्मा ने यीशु को लीड किया इस पूल पे जाने के लिए। और जैसे जीसस वहां पर गया, वहां पर टुंडे, लंगड़े, सूखे हाथ वाले, पैरालाइटिक, एड्स, कैंसर, हर प्रकार की बीमारी के लोग वहां पर पड़े हुए थे। लेकिन आपको पता है, जब यीशु वहां जाता है, यीशु को पवित्र आत्मा कहता है, वो आदमी देख रहा है ये वाला, नो नो नो, वो हाँ, ये इसके पास जा। और आप जानते हो, पवित्र आत्मा ने जैसे उसको लीड किया वहां जाने के लिए, वो वहां पर गया। और ये पहला पर्सन है बाइबल के अंदर जिसकी यीशु ने इंक्वायरी की थी। लिखा है यीशु को पता चला कि ये आदमी 38 साल से यहां पड़ा है। और जब ये व्यक्ति वहां पर पड़ा था, यीशु उसके पास जाके एक सवाल पूछता है। और सवाल को सुनिए, उससे एक बात पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और जानते हो, अब उस आदमी के इनोसेंट वर्ड्स सुनो। स्मिथ विगिल्सवर्थ ने कहा, इस संसार की सबसे ब्लेसेड पोजीशन पास्टर बनना नहीं है। इस दुनिया की सबसे ब्लेसेड पोजीशन प्रॉफिट की नहीं है। इस दुनिया की सबसे ब्लेसेड पोजीशन यह है जहां पर तुम ऐसी जगह पे पहुंचो जहां पर तुम यह कहो, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है परमेश्वर के सिवा। एक परमेश्वर के दास ने वर्ड्स कहे थे। आप जानते हैं वहां पर क्या हुआ? जैसे यीशु वहां पर पहुंचा, वो उससे पूछता है, क्या तू ठीक होना चाहता है? अब ये आदमी एक आंसर देता है, बोलता है, प्रभु मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे पूल में उतारे। जब भी मैं कोशिश करता हूं, कोई और पहुंचता है। आपको पता है, उससे यीशु ने यह नहीं कहा कि मैं तुझे एक बात बताता हूं, मैं कौन हूं? कौन है तू भाई? अरे जो एवरी साल एंजल को भेजता है वो मैं हूं। उसने ये नहीं बताया। उसने ये नहीं बताया कि तुझे पता है तू जिस पूल पे बैठा है, ये पूरा सिस्टम किसने बनाया? वो मैं हूं। यीशु ने कोई इसको एक बात नहीं कही। यीशु उसको एक ही बात कही, तू ठीक होना चाहता है ना? हाँ, उठा अपनी खाट और चल। खाट क्यों उठाऊं प्रभु? ऐसे ही नहीं जा सकता क्या? नो, तोड़ सबत के दिन इन रीति रिवाजों को इधर ही ठीक नहीं होना है। ये जो इंसानी बहुत सारी रीति रिवाजों में सिर्फ पाप ही पाप बसा हुआ है। आप देखो, जितनी भी इंसान ने रीति रिवाज बनाए हैं, ये दिन पे ये करना है, वो दिन पे ये करना है, टोटली गुनाह बसा हुआ है उसके अंदर। परमेश्वर कभी ऐसे रीति रिवाज नहीं देता है जिसमें आप मार पीट करो, बियर की बोतली पी के उसको तोड़ो, लड़कियों को छेड़ो, गंदे काम करो। याद रखना, ये जो रीति रिवाज आप दुनिया में देखते हो ना, उसमें से कोई परमेश्वर ने नहीं बनाया है। इसलिए बाइबल बताती है, जब तुम वहां से निकले हो, वापस उनके गुलाम क्यों बनते हो? आपको पता है यीशु ने क्या कहा? खाट उठा। उन दोनों में उन्होंने रीति बनाई थी कि सबत के दिन कोई काम नहीं करना चाहिए। और मुझे एक बात बताइए, अब मैं जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये बात है। सब यहां देखिए, इतने सारे लोग वहां पर सोए हुए थे। क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह को यह कहा, किसी को भी ठीक मत करना, यहां पर उसको ठीक कर और निकल? जानते हो क्यों? एक चीज थी उस आदमी के पास, एक ऐसी चीज, काश ये चीज हम सबों के पास हो। आपको पता है, उस आदमी के अंदर एक ही चीज थी, हेल्पलेसनेस।
उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ये आज मेरी प्रोफेसी है। बाय फेथ इन जीसस नेम मैं ये भविष्यवाणी करता हूं, जिस दिन तुम ऐसी जगह पे पहुंचोगे जहां पर लोग तुम्हें, जिन्होंने तुमसे कमिटमेंट्स की थी, पूरा नहीं किया था, जिन पर तुमको बहुत ट्रस्ट था, ये है वो है, जिस दिन तुम उनको छोड़ के खुदा की तरफ देखोगे, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, सबको छोड़ के वो तुम्हारे पास आएगा। कितने लोगों ने अपने लाइफ में ये मदद की, ये अनुभव किया है कि 1000 बार उसने आपको ये कहा था कि ये काम मत कर, ये काम मत कर, ये काम मत कर, और आपने उसकी एक नहीं सुनी, लेकिन जब आप प्रॉब्लम में आए आपने एक बार पुकारा, उसने सुन ली। ये क्या है? ये उसका नेचर है। आज जानते हो लोग निर्भरता किसको कहते हैं? निर्भरता। कई बार लोग शब्द को कितना इजीली बोल देते हैं। मैं एक रिक्शा के पीछे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ देखा, और उसमें लिखा था दुआ में याद रखना। आपको पता है ये जो इन दिनों में लोग एक दूसरे को बोलते हैं दुआ में याद रखना, दुआ में याद रखना, ये जो वर्ड्स जानते हैं कहां से आए हैं? रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई थी, उसमें एक आदमी ने डायलॉग मारा था दुआ में याद करना। मुझे इन फालतू पिक्चरों का नाम भी नहीं आता है। वहां से एक ट्रेंड बन गया, लोग एक दूसरे को मिलते थे और स्टाइल में बोलते थे भाई दुआ में याद रखना। तुमको पता भी है दुआ होती क्या है? अधिकतर लोग जिन बातों का वर्णन करते हैं ना, उस बात में उनको पता भी नहीं है वो क्या है। कितने लोग हैं जो ये कहते हैं निर्भरता, मैं परमेश्वर निर्भर हूं। निर्भरता का अर्थ पता है क्या होता है? हाँ, डोंट टाइम पास करना बंद करो। भी कई लोग प्रभु भोज खाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि प्रभु भोज है क्या। बस जाना है, रोटी खानी है, दाखरस पीना है, वहां से निकलना है। कितने लोग हैं जो रिचुअल्स में बिलीव करते हैं कि तुमको पता भी नहीं है और बस तुमको फॉलो करते हो, जितने सब होते मां। जो लोग प्रभु भोज खाते हैं ना, जब आप उस रोटी को तोड़ते हैं ना, उसका मतलब जानते हैं क्या है? प्रभु मैं टूटने के लिए तैयार हूं। और लोग यहां पर आते हैं, प्रभु भोज की रोटी खाते हैं, घर पे झगड़े करते हैं। किसको मूर्ख बना रहे हो? तो एक जगह बोलते हो परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ है, वो आए कोई और कोई है कौन सा? अगर वो ही है तो तुम उस पर निर्भर क्यों ना हो? याद रखना, परमेश्वर पर निर्भर रहना सिर्फ चर्च में आना नहीं है। एक ऐसे लोग होते हैं जो अपनी अंदर की जरूरतों के लिए, पहले मैं आपको इनर वीकनेस बताता हूं। सच बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु के सामने फास्टिंग करके रोते हैं सिर्फ एक चीज के लिए, मेरे अंदर से गुस्सा निकाल। लास्ट टाइम आपने फास्टिंग कब की थी? एंगर से बाहर निकलने के लिए। कितने भाई हैं यहां पर ऐसे, जब आप देखते हो कि किसी सिस्टर के ऊपर आपकी गलत नजर जा रही है, आप घर जाते हो, माफी मांगते हो और आप प्रभु से कहते हो मुझे निकाल यहां से। हम जानते हैं उपवास किस लिए करते हैं? आशीषों के लिए। आज की जनरेशन, मैं नहीं कहता हूं कि आपको फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, पर क्या मुख्य मुद्दों के लिए आज उपवास होता है? एक आदमी सबको छोड़ के यीशु उसके पास जाता है और वो आदमी कहता है प्रभु मेरे पास कोई नहीं है। याद रखना, ये जो आप बार बार बोलते हो ना, डिपेंड डिपेंड डिपेंड, आज का मतलब समझो। निर्भर होने का मतलब होता है कि आप अपनी इनसाइड जरूरत के लिए, कि प्रभु मुझे क्लीन होना है, और आप अपने आउटसाइड बातों के लिए, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे घर की समस्याएं हो, आप उसके सामने चाहते हैं, उसके सामने हाथ फैलाते हैं। और याद रखना, यहां पर खत्म नहीं होती है बात, इधर पूरी नहीं होती है। ये तो प्रेयर है, निर्भरता तो अब स्टार्ट होगी। आप निर्भर हो बहन, आप निर्भर हो भाई? हां, आज सवेरे तो प्रेयर किया था ना। मैं निर्भरता की बात कर रहा हूं, प्रेयर की नहीं। प्रेयर तो हम सब करते हैं। तुम्हारी प्रेयर, जहां पर तुमने कहा लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के नाम में आमीन, जहां तुमने आमीन कहा, वहां से निर्भरता स्टार्ट हुई है। भी अब तुम्हें ख्याल आएंगे कब होगा, क्या होगा, कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, और तुम एक एक ख्याल से लड़ते हो और अपने खुदा की तरफ देखते रहते हो। ये इसको कहते हैं निर्भरता। इधर लोग प्रेयर करते हैं, वचन पढ़ते हैं और कहते हैं हम निर्भर हैं। ढोंगी कहीं के, हिपोक्रेट्स, इसको निर्भरता कहते हैं। तुमने जहां कहा आमीन,
यस, इन जीसस नेम आई आस्क्ड दिस प्रेयर, मैंने ये प्रार्थना की। वहां से निर्भरता स्टार्ट होती है। अब ख्याल आएंगे, देख चीजें ठीक नहीं हो रही है, देख तूने प्रार्थना की कुछ भी नहीं हुआ, और आप लड़ते हो अपने आप से। नहीं, संत पौलुस की तरह मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, तुम उसे देखते रहते हो। नहीं, मैंने उससे कहा है वो आएगा जिसने लाजर को जिलाया था, वो मेरे लिए भी आएगा, तुम उसको देखते रहते हो। इसे कहते हैं निर्भरता। और लोगों को लगता है निर्भरता का मतलब ये होता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, चर्च आते हैं, मस्तक पूरा चिंताओं से भरा पड़ा है, और ये लोग कहते हैं हम बिलीवर हैं। मैं किताब लिख रहा हूं इन दिनों में, जरूर जल्दी पूरी करवाएगा प्रभु। उस किताब का नाम है अविश्वास करने वाले विश्वासी, द पीपल हु कॉल देम बिलीवर्स एंड फिल्ड विथ अनबिलीफ। 40 पेज की खाली किताब होगी वो। कितने लोग हैं, सच बताइए, उससे देखते रहते हैं। इब्रानियों की पत्री में लिखा गया है, इब्राहिम से स्टार्ट किया उसने, उसे बेटा पैदा हुआ। यहोशू के लिए बोलता है उसने दीवार गिरा दी। दानियल के लिखा है वो सिंहों की मांस से निकला। सब बातों को एक्सप्लेन करके बोलता है सुनो, अब तुम्हें से कुछ उत्तम मिला है, इनको छोड़ दो, आओ हम यीशु की ओर देखें। सुनिए, मुझे नहीं पता है प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, लेकिन इतना तो जानता हूं, जिसने उसको देखा ना, वो प्रॉब्लम को फेस करने के लिए काबिल बन जाता है। कितने लोग हैं जिनको ये बात पता थी, आमीन बोलने के बाद निर्भरता चालू होती है। हम सोचते हैं हमने प्रार्थना की 5 मिनट, हम निर्भर है ना ब्रदर। अरे प्रार्थना हम तुमसे ज्यादा और लोग करते हैं। इधर लोगों के फेसेस देखो, कई बार किधर हो रहा है। 3 बार आई थी आपके चर्च में, मैं आपके चर्च में 3 बार आई थी, किधर हुआ? अच्छा, तो तुम काम के लिए आए थे, यीशु मसीह के लिए नहीं आए थे। ऐसी मनोवृत्ति रखने वाले तुम कैसे ब्लेसिंग पाओगे? तुम खुदा की चीजों के लिए आते हो, तुम खुदा के लिए नहीं आते। और जानते हैं, जब ये आदमी ठीक होता है और लोग इससे पूछते हैं तू ठीक कैसे हुआ, जानते हैं क्या बोलता है? जिसने मुझे ठीक किया मैं उसे जानता तक नहीं हूं। यीशु मसीह ऐसे आदमी को ठीक कर रहा है जिसको वो जानता तक नहीं है। आप सोचो, जिसको वो जानता नहीं है वो उनके लिए इतना कुछ कर रहा है, तो उनके लिए कितना कुछ कर सकता है जो उसको जानते हैं। सोचो। आइए यीशु के लिए बजाएंगे हम सब। हमारे घर पे खाने के लिए नहीं होगा ना, हम फास्टिंग करेंगे, लेकिन लोगों से नहीं मांगेंगे। बता, बी डिपेंड। जिस भी चीज की आपको जरूरत है ना, उसे एक बार मांगो। नहीं दिया है ना, दूसरे दिन भी मांगो, तीसरे दिन भी मांगो, और उसको देखो, उसको देखते रहो। उसके देखने का मतलब है उसके वचन को अपने अंदर रखना। नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे ये कहा है। मैंने एक टेस्टिमनी संडे को शेयर की थी कुछ टाइम पहले, ये बता के मैं फिनिश करता हूं। जब मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था, बहुत छोटा काम है मेरा, लेकिन प्रभु के अनुग्रह से उससे मेरा घर चलता है। मेरे पिताजी मेरा बहुत साथ देते हैं उसमें। और मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो जिस जगह पे मैंने काम स्टार्ट किया ना, वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला 6 महीने के बाद। और 6 महीने के बाद जिस आदमी के जगह पे मैं काम कर रहा था, उस आदमी ने कहा कि आपको जगह खाली करनी है। और मैं अपने आजू बाजू इतनी ढूंढ रहा था जगह कि मुझे जगह मिल जाए, लेकिन मुझे कोई भी जगह नहीं मिल रही थी। मुझे जहाँ पर जगह मिल रही थी वो मार्केट में नहीं था, वो एक गली के अंदर था। और मैं सोच रहा था, प्रभु मैंने इतना मेहनत किया है, अंदर चला जाऊँगा, शॉप शो नहीं होगा, सब कस्टमर्स चले जाएंगे। और मैं घर पे आया, मैं इतना डिस्करेज था। मुझे परमेश्वर ने एक बात कही वहाँ पर। उसने कहा, मुझे एक बात बता, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रचार कर रहा था तो कहाँ कर रहा था? शहर में कि जंगल में? लोग वहां सुनने के लिए आते थे। एंड आई गॉट माई आंसर। अरे मैं लोगों को वहां पर भेज सकता हूं, तो मैं लोगों को तेरे पास क्यों नहीं भेज सकता? और मैं आपको एक टेस्टिमनी बताता हूं, ये सच है। मेरा जो बिजनेस वहां पर था, मेरे लिए डबल बिजनेस वहां पर आया। कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, मैं बयाबानों से नदियां निकालने वाला परमेश्वर हूं। प्लीज बी डिपेंड ऑन द लॉर्ड। परमेश्वर पर निर्भर रहो।
आपकी चिंता को मेडिटेट करना, कितने लोग ये बिलीव करते हैं आपकी चिंता, जब आप चिंता करते रहते हो, चिंता 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 चिंता। कभी कितनी बहनें यहां पर गाड़ी चलाती हैं? हाथ तो उठाइए। 1 2 3। पीछे कोई टू व्हीलर चलाती है? भाई लोग, चलो आप सबों से एक सवाल पूछता हूं, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप गाड़ी चला रहे थे, बीच रास्ते में कोई चल रहा था, आप हॉर्न दे दे के थक गए, हट ही नहीं रहते? तो खबर तो उल्लासनगर रास्ता आयन केतरा इतने गायें बैठी होंगी, आते गाड़ी वालों बैठो होंगे, इतना ही वनो, इतना ही यहाँ से भैंस खड़ी रहती है, यहाँ पर हाथ गाड़ी वाला, इतना रास्ता है, और उससे से भी 2 लड़कियां चलेंगी गले गले, एकड़ो हेडफोन हिनके, एक हेडफोन उनके, टै 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 जाती ही नहीं। बताइए लोग आपके हॉर्न की वॉइस को क्यों नहीं सुन पाते? चिंता बहरा कर देती है आदमी को। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, रात को आप सो गए थे पर आपका मन चल रहा था? विलाप गीत में लिखा है ना, मैं सो रही थी मन जाग रहा था। होता है कभी? कभी आपने इस बात को देखा है, स्ट्रेस आपकी लाइफ को कितना खराब करता है? अच्छा है परमेश्वर पे निर्भर हो जाओ, उससे मांगो और उसके बाद उसको देखो और अपनी लाइफ में पीसफुल रहो। चीजें खुद ही बनतेंगी, खुद ही बिगड़ जाएंगी। क्यों यीशु को देखने का आनंद खो रहे हो? ठीक है, बोलो अपने बाजू वाले को, परमेश्वर आपके साथ है। बोलिए बोलिए, एक बार फिर से बोलिए। हाँ, और आप अभी उसके ये भी बोलो, ये सच है अभी जो बोल रहा हूं, हाँ सच है, ये पहला भी सच था, अभी भी ये सच है। अपने बाजू वाले को बोलो, आप बड़े प्यारे हो। हाँ।